हेलो एंड वेलकम टू ऑल। मिश्रा सर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे पुनः आप सबका स्वागत है। तो लंबे समय से आपकी डिमांड थी इकॉनमी के वीडियो को लेकर के, उसी कड़ी में इकॉनमी का एक आज पहला वीडियो प्रस्तुत किया जा रहा है। यदि आप इसका भरपूर इसको शेयर करेंगे, लाइक करेंगे तो आगे भी इकॉनमी के वीडियो आपको मिलते रहेंगे। और इसके अतिरिक्त आपको प्रतिज्ञा 2021 बैच की बात की गई थी, तो प्रतिज्ञा 2021 का प्लेलिस्ट जो होगा आपका मंडे तक आपके इस चैनल के प्लेलिस्ट में जुड़ जाएगा। और प्रतिज्ञा 2021 के सीरीज में स्पेशली देखेंगे यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम को लेकर के विषय वस्तु आपको उपलब्ध कराया जाएगा। उसी प्रयास में आज यह इकॉनमी का वीडियो लेक्चर है, जिसमें आपके सिलेबस में मेंशन एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसका नाम है भारत में उद्योग। उसी के सिलसिले में आज यहाँ पर एक ब्रीफ डिस्कशन हम लोग करेंगे। बहुत सी बातें बोर्ड पे ऑलरेडी लिख रखी हैं, जिससे बहुत ज़्यादा उसको एक्सप्लेन करने में और लिखने में समय न लगे। हम लोग ज़्यादातर फोकस हो समझने में। तो उद्योग के विकास के लिए स्पेशली जो देखेंगे बाबू नीति बनाई जाती है उसे कहा जाता है औद्योगिक नीति। तो भारत में समय समय पर हमारे उद्योगों के विकास के लिए किस किस प्रकार की नीतियों का बनाया गया, जिससे हमारे उद्योगों को गति मिल सके और हमारे देश की अर्थव्यवस्था बेहतर रूप से सुचारू रूप से आगे बढ़ सके और वैश्विक स्तर पर बढ़ती प्रतियोगिताओं में, बढ़ती प्रतिस्पर्धा में हम अपने देश को एक बेहतर स्थान दिला सकें। उसी प्रयास में सबसे पहली बार जो औद्योगिक नीति प्रस्तुत की गई हमारे वाणिज्य मंत्री के द्वारा, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा 6 अप्रैल 1948 को जब प्रथम औद्योगिक नीति प्रस्तुत की गई, तो इसमें ज़्यादातर फोकस किया गया दोनों प्रकार के क्षेत्रों में, संयुक्त क्षेत्र या सार्वजनिक क्षेत्र प्लस निजी क्षेत्र के उद्यम पर बल किया गया। पहले आर्थिक नीति में यदि हम लोग बातचीत करें, जैसा कि देखिए बोर्ड पे लिखा हुआ है, आज का जो हमारा टाइटल है भारत में उद्योग। तो उद्योगों के विकास, यदि आपसे कोई पूछे कि औद्योगिक नीति क्या किसे कहा जाता है, तो उद्योगों के विकास के लिए एवं उसके क्रियान्वयन से जो बनाई गई नीति होती है उसे कहा जाता है औद्योगिक नीति। प्रथम औद्योगिक नीति की बात करें तो प्रथम औद्योगिक नीति को पेश किया गया था 6 अप्रैल 1948 को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के द्वारा। और प्रथम औद्योगिक नीति के दरमियान कुल जो उद्योगों की श्रेणी थे उसको 4 प्रकार की श्रेणियों में बांट दिया गया, ए, बी, सी और डी से। ए प्रकार की श्रेणी में ऐसे उद्योग बनाए गए, ए के जो उद्योग थे उसमें 3 प्रकार के स्पेशली, और उस पर जो टोटल स्वामित्व या नियंत्रण होगा वो सरकार का होगा। बी प्रकार के समूह में ऐसे उद्योग रखे गए जिनकी शुरुआत तो की जाएगी सरकार के द्वारा, आगे चल करके उसमें निजी लोगों को शामिल किया जाएगा, और यदि वो उसमें अच्छा कर लेते हैं तो 10 वर्ष के पश्चात वो हैंड ओवर कर दिया जाएगा प्राइवेट कंपनीज को। तो 3 ए प्रकार की श्रेणी में 3 स्पेशली अस्त्र शस्त्र और परमाणु ऊर्जा से संबंधित हम लोग सबसे पहले चर्चा कर रहे हैं प्रथम औद्योगिक नीति 1948 की। उसमें टोटल जो स्वामित्व या नियंत्रण होगा वो सरकार का होगा, जिसके अतिरिक्त जिसमें रखा गया था अस्त्र शस्त्र और परमाणु को। दूसरे प्रकार के उद्योगों में 6 प्रकार के स्पेशली उद्योगों को रखा गया जिसकी स्थापना सरकार के द्वारा की जाएगी, आगे चल करके निजी लोगों को इसमें शामिल किया जाएगा, और 10 वर्ष यदि वो साथ रह करके अच्छा काम करते हैं तो फिर ये हैंड ओवर कर दिया जाएगा। इसी प्रकार से जो ग्रुप सी बनाया गया, ग्रुप सी के अंतर्गत रखे गए जो उनकी स्थापना कह लीजिए, स्थापना की जिम्मेदारी सरकार की होती थी, नियंत्रण सरकार का होता था, लेकिन वो संचालित किया जाता था निजी लोगों के द्वारा। और जो चौथा समूह बनाया गया था उसे निजी व्यापार के अंतर्गत रखा गया, निजी कंपनियों के अंतर्गत रखा गया। तो प्रथम औद्योगिक नीति पे इस प्रकार की चर्चा की गई। द्वितीय औद्योगिक नीति के दरमियान देखेंगे तो 3 प्रकार की श्रेणियां बनाई गई। पहले औद्योगिक नीति में 4 प्रकार की श्रेणियां बनाई गई थी। द्वितीय औद्योगिक नीति में कुल कितने प्रकार की श्रेणियां बनाई गई? 3। इन 3 प्रकार की श्रेणियों में देखें तो पहले प्रकार की श्रेणी में 17 उद्योग रखे गए, और दूसरे प्रकार की श्रेणी में देखेंगे तो 12 उद्योग रखे गए। प्रथम जो 17 होते थे उस पे जो नियंत्रण होता था वो सरकार का, द्वितीय जो 12 होते थे उस पे जो नियंत्रण होता था सरकार का, जिसे आजकल फेमस तौर पर ट्रिपल पी मॉडल के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार की उदाहरण लगभग मिलती जुलती आप देख सकते हैं। और जो थर्ड ए, बी और सी के नाम से बनाया गया था, तो जो तीसरा था सी समूह, उसके लिए विशेष तौर पर आप अपना व्यापार शुरू कर सकते हैं। इस बात की जानकारी हमको मिलती है द्वितीय औद्योगिक नीति के दरमियान। तीसरे औद्योगिक नीति की बात करें, तृतीय औद्योगिक नीति प्रस्तुत की गई थी 1969 में, और इस तृतीय औद्योगिक नीति के अंतर्गत एक एक्ट बनाया गया
जिसे कहा जाता है MRTP, मोनोपोली एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेज इसका फुल फॉर्म है। इसके अंतर्गत एक लिमिट बनाया गया। इस जब MRTP एक्ट 1969 बनाया गया तो इसके अंतर्गत जो लिमिट रखी गई थी बाबू 25 करोड़, उससे आगे यदि कंपनी, जो MRTP एक्ट है उस लिमिट के आगे किसी भी कंपनी को यदि विस्तार करना होता था तो गवर्नमेंट से परमिट लेना होता था। 1969 में यह MRTP जो लिमिट है यह 25 करोड़ था। इसको आगे बढ़ाया गया 1980 में, इस लिमिट को बढ़ा करके कर दिया गया 50 करोड़ और इसी लिमिट को 1985 में कर दिया गया 100 करोड़। और आगे चल करके जब LPG पॉलिसी आई, LPG पॉलिसी के दौरान 1991 में इस MRTP जो लिमिट थी इसको क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। तो तृतीय औद्योगिक नीति से बनने वाले ये महत्वपूर्ण बात होगी। चतुर्थ औद्योगिक नीति की यदि बात करें तो चतुर्थ औद्योगिक नीति में जो सबसे ज्यादा जिस पे बल दिया गया है वो मूलभूत उद्योग जिसके कह सकते हैं आप, मूलभूत उद्योग की विचारधारा पर बल दिया गया। चतुर्थ औद्योगिक नीति में मूलभूत उद्योग का अभिप्राय ऐसे उद्योगों से है जिसपे अन्य प्रकार की इंडस्ट्री निर्भर करती हैं। जैसे आप कह सकते हैं सीमेंट उद्योग हो गया, सीमेंट उद्योग, लोहा उद्योग, इस प्रकार के कुछ ऐसे उद्योग हैं जिन्हें मूलभूत उद्योग के श्रेणी में रखा जाता है। अन्य जो भी इंडस्ट्रियां होती हैं काफ़ी हद तक इन्हीं की रॉ मटेरियल पर और इनके द्वारा बनाए गए उत्पाद पर दूसरी अन्य कंपनियां निर्भर होती हैं। तो चतुर्थ औद्योगिक नीति में यदि आप देखेंगे तो चतुर्थ औद्योगिक नीति में हम लोगों को विशेष तौर पर फोकस किया गया मूलभूत उद्योग की विचारधारा। पांचवें औद्योगिक नीति की यदि हम लोग यदि चर्चा करें तो पांचवें औद्योगिक नीति को कहा गया उत्पादन के लिए श्रम। सबसे पहली खास बात ये देखेंगे, इस समय जनसंघ की सरकार 1977 में मोरारजी देसाई हमारे प्रधानमंत्री हुआ करते थे। इसमें दो मुख्य तौर पर बातें आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहले यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है कि किस औद्योगिक नीति को उत्पादन के लिए श्रम कहा गया, तो आप बता देंगे पांचवी औद्योगिक नीति को उत्पादन के लिए श्रम, पहली बात। और यहीं से एक दूसरा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि विदेशी निवेश को विदेशी निवेशकों को किस औद्योगिक नीति में प्रतिबंधित कर दिया गया, रिस्ट्रिक्शन लगाया गया। यही वो दौर था जब एक बड़ी फेमस ब्रांड है जो कि बहुत घटिया प्रोडक्ट बनाती है कह सकते हैं आप, और वो कहीं ना कहीं हमारे लिए बड़ा नुकसानदायक होता है, हमारी अर्थव्यवस्था के लिए भी और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी। इसी जनसंघ की सरकार के दौरान उसको प्रतिबंधित कर दिया गया था और भारत से भगा दिया गया था। कोका कोला का आप नाम सुने होंगे। तो पांचवी औद्योगिक नीति इस प्रकार से रही जिसमें विदेशी निवेशकों को और उत्पादन के लिए श्रम कहा गया। छठे औद्योगिक नीति की बात करें, छठे औद्योगिक नीति में अब जब देखा गया कि इस प्रकार से हमारी अर्थव्यवस्था बेहतर नहीं हो रही है तो पांचवें में जिसको रोका गया, छठे औद्योगिक नीति में विदेशी निवेश को बाबू अनुमति दी गई। विदेशी निवेश की अनुमति दी गई। सातवें औद्योगिक नीति 1986 में इसी विदेशी निवेशकों की अनुमति देने के लिए लाइसेंसी प्रक्रिया और कैसे चीज़ों को आसान बनाया जा सके इस पे चर्चा किया गया। और आगे चल करके इसको और लिबरल होते हुए और प्रसार करते हुए 1991 में नरसिम्हा राव की सरकार के द्वारा 24 जुलाई 1991 को 24 जुलाई 1991 को हमारे देश में एक नई पॉलिसी जिसे हम लोग LPG पॉलिसी के नाम से जाने जाते हैं, इस औद्योगिक नीति को नई आर्थिक नीति भी कहा गया। नई आर्थिक नीति। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं नीतियों में सुधार लाया गया।
एलपीजी पॉलिसी का अभिप्राय है, एल से आप याद रखेंगे लिबरलाइजेशन, पी से प्राइवेटाइजेशन और जी से ग्लोबलाइजेशन। हिंदी में इसको कहा जाएगा उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। सरकार के द्वारा बहुत सारी ऐसी कंपनियां जिसको संरक्षण प्रदान किया गया था, अब बहुत सारे निजी निवेशकों को भारत में प्रवेश की अनुमति दी गई और पूरे कह लीजिए व्यापार के क्षेत्र को वैश्विक बाजार के लिए खोल दिया गया। तो यहाँ से 1991 से एलपीजी पॉलिसी, यहाँ पर लाइसेंसीकरण की प्रक्रिया में काफ़ी कमी की गई। कुछ ही मात्र ऐसे उद्योग रहे जिनके लिए आप वर्तमान में देखें तो लाइसेंस की प्रक्रिया अनिवार्य है, नहीं तो उसके अतिरिक्त जो है लाइसेंसीकरण की प्रक्रिया विशेष तौर पर जरूरी नहीं है। तो 7वीं औद्योगिक नीति 1991। इसके अतिरिक्त यदि आपसे कोई पूछे कि कोर इंडस्ट्री, कोर जैसे आप शब्द सुनते होंगे कि कोई भी चीज़ का सबसे खास अहम भूमिका क्या है, तो उद्योगों में यदि बात किया जाए तो कुल कितने प्रकार के कोर उद्योग हैं, कोर इंडस्ट्री हैं, तो ऐसे कुल 8 प्रकार के उद्योग हैं। सबसे पहले है आपको कच्चा तेल, फिर प्राकृतिक गैस, आपका बिजली, सीमेंट, इस्पात, उर्वरक, रिफाइनरी उत्पाद और कोयला। यदि इन 8 को यदि आप देखते हैं तो जितनी भी इंडस्ट्रियां हैं उन सभी इंडस्ट्री में इनका कहीं ना कहीं योगदान होगा, कहीं ना कहीं उस इंडस्ट्री से ये संबद्ध होंगे। तो आज के इकोनॉमी के इस वीडियो लेक्चर में एक बड़ा छोटा लेकिन खास महत्वपूर्ण टॉपिक जो आपके पेट के सिलेबस में दे रखा है, इसको यदि आप ध्यान से सुनेंगे आगे 1-2 दिन में इसका जो एमसीक्यू स्पेशली पेपर में बन सकता है या पूछा जाएगा, उसको कराने का प्रयास किया जाएगा। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।